मैं ड्रॉप नहीं कर रहा हूं उनको, मैं मोर ऑफ गिविंग आशी का चांस। देयर इज नो वे इज कंटिन्यूइंग इंडिया सोलो कोच। बोस का आपको पता है कि बोस के बारे में मनोलो या फैंस को जानने की जरूरत नहीं है। वेरी रिलायबल ऑप्शन। टाइम फॉर अस टू पुश अपूया बिट फॉरवर्ड। ब्रेंडन नहीं तो कौन बे। हेलो वेलकम बैक टू खेलना टीवी। हम आ गए हैं वापस बिकॉज जून इंटरनेशनल विंडो हो गई है शुरू। इंडिया खेलेगी 2 मैचेस। एक पहला मैच थाईलैंड में फ्रेंडली, देन दूसरा मैच हांगकांग में एज एन एएफसी एशियन कप क्वालिफायर, जो कि सॉर्ट ऑफ मस्ट विन बन गया है। पर पहले थाईलैंड वाले मैच की बात कर लेते हैं। थाईलैंड से इंडिया आखिरी बार खेली थी 2019 में। किंग्स कप में 4-1 हराया था इंडिया ने। नहीं, 4-1 हराया था एशिया कप में। किंग्स कप में 1-0 जीते। 1-0 जीते थे। बदला लेने के लिए थाईलैंड ने हमें किंग्स कप में बुलाया था। हमने एशिया कप में ह्यूमिलेट किया था उनको जी। एंड बहुत हेडलाइंस बनी थी उस विक्ट्री की। अनिरुद्ध थापा ने गोल मारा था, सुनील छेत्री ने गोल मारा था। और वन ऑफ द बेस्ट गेम्स इंडिया प्लेड, हाईएस्ट लेवल, वो थाईलैंड वाला मैच था। उसका बदला लेने के लिए उन्होंने बुलाया किंग्स कप में। और ईगोर स्टीमैच कोच बन चुके थे, फिर भी उन्होंने इंडिया 1-0 मैच जीत गई थी जाके। हाँ, पर अब रिसेंट टाइम्स में थोड़ी सी अगर बात करें तो इंडिया की फीफा रैंकिंग गई है नीचे। 127 पे है इंडिया इस समय, थाईलैंड 99 पे है, तो अबव रैंक है। लास्ट 5 मैच की बात करें तो थाईलैंड ने लास्ट 5 मैच में 3 मैच हारी है, 2 जीती है। इंडिया ऑन दी अदर हैंड 3 मैच ड्रॉ करे हैं, 1 जीती है, 1 मैच हारी है। हम लास्ट के 5 मैच, हम पिछले 2 सालों में 1 मैच जीते हैं। हाँ, वो भी है, पर मैं लास्ट 5 ही मैंने आपने स्टार्ट इंडिया के फेवर में कर दिया। हाँ, ऐसा रियलिटी है कि 2 साल में 1 ही मैच जीते हैं। हाँ, वो भी है। मनोलो जब से आए हैं तब से भी 1 ही मैच जीते हैं। स्टीमैक भी उससे पहले थे। तो अब ये मैच है फ्रेंडली। इंडिया ऑलरेडी थाईलैंड पहुंच चुकी है। 28 मई को उन्होंने ट्रैवल किया था, वहाँ पे अब ट्रेनिंग भी कर रही है। मैच है कुछ दिन बाद, तो उसके अब प्रीव्यू पे आ जाते हैं डायरेक्ट। तो आई गेस टीम से बात कर लेते हैं। टीम का ग्राफिक ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा होपफुली। एंड टीम में एक ही चेंज है, टीम का हमने प्रीव्यू भी किया था। एडमंड नाउ विद इरफान को नाउ विद ईस्ट बंगाल ट्रांसफर भी कर लिया। इरफान को रिप्लेस किया था, हु हैड इन सर्जरी, सो होपफुली हिज रिकवरी इज गोइंग वेल। तो आई गेस डायरेक्ट प्रेडिक्ट लाइन पे ही आ जाते हैं। इंडिया ने इससे पहले 2 मैचेस खेले बिहाइंड क्लोज डोर्स, दोनों के दोनों बेयरली जीत गए। स्क्वाड लाइनअप वाइनअप नहीं आया, पर उसमें से स्कोरर्स आ गए। छेत्री स्कोर्ड अ गोल एंड अदर प्लेयर्स स्कोर्ड अ गोल एज वेल। तो लाइनअप आने से पहले ना थोड़ा सा एशियन फुटबॉल की थोड़ा स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। इंडिया थाईलैंड एक राइवलरी बन रही थी जब ये एशिया कप के राउंड में हराया। एंड एक राइवलरी ऑफ द पिच भी है फुटबॉल में, बिकॉज इंडोनेशिया लीग बहुत अच्छी होती थी पहले, बट उनका फिर फॉल हुआ, फीफा बैन हुआ, एंड देन दे फॉल। नाउ वो रिकवर कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इंडोनेशिया नाउ इज वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटबॉल नेशन इन एशिया एज ऑफ नाउ। बट जो लीग्स हमारी, इंडोनेशिया लीग, थाईलैंड लीग एंड ISL, जो ये तीनों लीग्स के क्लब्स हैं, ये आपको पता नहीं, ऑफ कोर्स पब्लिक नॉलेज में नहीं होता है, बट आपको पता नहीं, नियरली एवरी जो बड़ा एशियन प्लेयर आ रहा है इन तीनों लीग में, तीनों ही लीग के क्लब्स आप आपस में फाइट कर रहे हैं उन प्लेयर के सिग्नेचर को लेके। इसलिए पुलगा विदाल फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया से ISL में खेले और वापस शायद इंडोनेशिया जाएंगे, और काफी अच्छे प्लेयर हैं। तो ऐसे पुलगा विदाल जैसे क्वालिटी प्लेयर्स के लिए जब मार्केट खुलता है एशियन लीग में, क्योंकि एक तो अलग एशियन भी अलग कॉम्पिटिशन, एक तो आप साउदीज एंड कतारीज लीग, वहाँ अलग पैसा है। फिर उसके बाद लीग इज वेरी रिस्पेक्टेड, ए लीग अलग, वहाँ पे वो इतना पैसा थ्रो नहीं करते कई बार। अभी ए लीग का निकल चुका। जापानीज लीग को आप भूल जाइए, बाहर के प्लेयर्स के लिए इतना कम्पीट नहीं करते, दे फोकस ऑन लोकल टैलेंट। बट देन एक लेवल नीचे आते हैं, तो लेवल है वो इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, ISL, ये तीनों लीग है। तो एक राइवलरी इन टर्म्स ऑफ, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग भी, हम एक ऑफ द पिच में फाइटिंग चल रही है, और ये ऑन द पिच ऑफ कोर्स इंडोनेशिया बहुत बढ़िया खेल रही है। थाईलैंड का हमने हराया जरूर था एशिया कप में, बट उनकी लीग अच्छी है, उनके प्लेयर्स फॉरेन लीग्स में खेल रहे हैं, एंड काफी अच्छा एक फुटबॉलिंग नेशन है, राइट। वहाँ पे स्पॉन्सरशिप वगैरह बहुत हाई है नेशनल टीम की, और फैन सपोर्ट भी काफी अच्छा है उनका। एंड फुटबॉल अदर देन किक, थाई किक बॉक्सिंग के साथ उनका एक मेजर स्पोर्ट है। तो it's good to play them again, but हम लोग आई थिंक एज अ फुटबॉलिंग नेशन बहुत बुरी सिचुएशन में इस टाइम पे। एंड उस पे भी आएंगे। तो उस चीज में ये फ्रेंडली मेरे हिसाब से ये है कि कितना अच्छा आप हांगकांग के लिए प्रिपेयर कर लेते हो, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेल के आ रहे हैं, और वो भी एक फ्रेंडली खेलेंगे। एक और इसके बाद भी फ्रेंडली खेलेंगे, उस पे भी आते हैं कि प्रेडिक्टेड लाइन पे डायरेक्ट आ जाते हैं। सबसे पहले आई थिंक इन गोल इट इज बेसिकली डन विद गुरप्रीत, अगेन ड्रॉप्ड, तो विशाल केत इज योर नंबर 1। आई थिंक क्योंकि लास्ट गेम उनका अच्छा रहा नहीं नेशनल टीम के लिए, तो मैं विशाल केत को ही बोलूंगा कि इस टाइम पे उनको आप थोड़ा सा, क्योंकि गोलकीपर टाइम लेता है, देखो जेलिन होने में, टीम के साथ अपनी डिफेंस को पहचानने में। आई थिंक विशाल केत को कर सकते हो, ऋतिक तिवारी को जानते हैं, एंड मनोलो हैज सेड दैट ही विल बी अ टॉप गोलकीपर फॉर इंडिया। उनके FC गोवा के गोलकीपर भी हैं, तो वहां पे क्या पता वो डेब्यू देने का सोचे। बट आई थिंक कंसीडरिंग गोलकीपिंग में मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि विशाल केत खुद एक नए गोलकीपर है। हाँ, ही इज नॉट हैड मेनी कैप्स, और अगेन ISL जीत के आ रहे हैं, सब कुछ जीत के आ रहे हैं। क्लब फॉर्म में तो कोई सवाल नहीं है विशाल केत का। उस फॉर्म को वो कितनी जल्दी इंटरनेशनल लेवल में उसको चेंज करते हैं, वो आई थिंक एक बड़ा क्वेश्चन वो है।
आई गेस डिफेंस पे आ जाते हैं, तो डू यू सी राइट बैक बोरिस विल बी द सेम स्टार्टर, या फिर वहां पे तिक्चम आ सकते हैं, या फिर राहुल बेकी एज अ डिफेंसिव राइट बैक आ सकते हैं? सो मैं ना, अब पहले हम कोशिश करते थे प्रिडिक्ट करने की कोच क्या सोचेगा, कंसीडरिंग हमारे कोच का हमें पता ही नहीं है, और पता ही नहीं कोच रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब मैं थोड़ा वो सोचना चाहता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ, कि मुझे लगता है कि ये आपकी मतलब ये लाइनअप होनी चाहिए। एंड आई थिंक क्योंकि कोच अगर परमानेंट होते हैं, आगे जा रहे हो, तो हम शायद कोच की बात ज्यादा करते हैं, बट इस टाइम पे पता ही नहीं है कोच का और क्या होने वाला है। क्योंकि लास्ट अपडेट यही आई थी मेरे पास कि गोवा और एआईएफएफ के प्रेसिडेंट उनकी बातचीत चल रही है, कुड बी अ पॉसिबल सॉल्यूशन कि क्या पता मनोलो डुअल रोल में कंटिन्यू करें, और देन अदर सॉल्यूशन एग्जिट क्लॉज, अदर सॉल्यूशन इज दैट गोइंग बैक टू गोवा। दो ही चीजें इसमें, देयर इज नो, जो अभी अपडेट ये है कि देयर इज नो वे इज कंटिन्यूइंग इंडिया सोलो कोच, फॉर श्योर उनको नहीं आना है, और आई थिंक उसमें पॉजिटिव ये हो सकता है डुअल रोल में कंटिन्यू करें, अगर एएफएफ कन्विंस कर पाए उनको एंड गोवा दोनों को, नहीं तो मोस्ट लाइकली गोवा जा रहे हैं। तो उस बीच में मैं वो देखना चाहूंगा कि जो मुझे लगता है कि जो प्लेयर ने बेटर किया थ्रू आउट द सीजन, तो आई थिंक आशीष राय को हम नहीं भूल रहे हैं, इंजरी से बाहर हुए थे, उससे पहले राइट बैक खेल रहे थे, मनोलो उनको जानते भी हैं, तो आई थिंक क्लब फॉर्म भी अच्छी रही है। एंड क्योंकि देखो तिक्चम अभिषेक लेफ्ट पे खेलते हैं, नॉरिम रोशन सिंह भी लेफ्ट पे खेलते हैं क्लब लेवल में इस टाइम पे, तो आई थिंक आशीष राय को आपको थोड़ा बैक करना चाहिए, बिकॉज बोरिस और आशीष राय के बीच में भी आशीष राय की क्वालिटी आई थिंक थोड़ी बोरिस से बेटर है। ओके, देन आई गेस सेंटर बैक्स में अब वापस, पहले तो संदेश एंड बेके ही खेल रहे थे, अब अनवर अली वापस आए हैं, बिकॉज बेके की परफॉर्मेंस उस लास्ट मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश तो दोनों की अच्छी नहीं दोनों थी, आई थिंक मोर ऑफ टेक्टिकली कॉल्ड आउट हुए थे, बिकॉज कोचेस को दिखाने की बांग्लादेश वाले वाइड डाल रहे हैं बॉल, डायगोनल में बॉल डाल रहे हैं, और आपके सेंटर बैक आपके नो स्ट्रेच हो रहे हैं, तो उन्होंने वो चीज करनी चाहिए थी आइदर मिडफील्ड और फुल बैक की, आप जाइए उस बॉल के लिए, लेट सेंटर बैक स्टिक टुगेदर। तो आई थिंक वो टेक्टिकली मैं ज्यादा ब्लेम करूंगा कोचेस को, सेंटर बैक तो दुनिया में किसी के भी मेजॉरिटी स्लो ही होते हैं भाई, हमारे क्या है ऊपर संदेश की पेस ठीक है, बट आई थिंक अनवर अली संदेश जिंगा ने एक रेपुटेशन और एक एक कॉम्बिनेशन उन्होंने दोनों ने बनाया, दोनों को जानते भी हैं। अनवर अली बीइंग मोर एग्रेसिव, गोइंग ऑन द बॉल, गोइंग फॉर टैकल, एंड देन संदेश सिटिंग बैक, playing the role of the senior defender. So I think time is, again, both of them are here, both of them are fit again, so I think maybe going back to both the center backs जिनसे थोड़ी reliability मिले डिफेंस। If you go last time जब इंडिया मतलब मैचेस जीती थी स्टीम के अंडर, जो रेन चल रहा था कि हम कुछ मैचेस लगातार जीते, वो यही सेंटर बैक पेयरिंग थी, यही कंसिस्टेंट पेयरिंग थी। लेफ्ट बैक पे आते हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, लास्ट कुछ मैचेस बोस ने इंप्रेस किया है विद लिस्टन डाउन द लेफ्ट, तो क्या बोस कंटिन्यू करेंगे या फिर यूसी कंसीडरिंग एज अ फ्रेंडली गेम, बोस की रिलायबिलिटी सबको पता है, तो आई थिंक बोस को आप ट्रस्ट कर सकते हो हांगकांग गेम के लिए। आपको आंसर जो वहां चाहिए लेफ्ट में कि कौन बोस की डिप्यूटी होगा ऑन लॉन्गर टर्म, इज इट अभिषेक तिक्चम, इज इट नॉरिम रोशन? आई थिंक फॉर मी मे बी टाइम टू गिव आइदर बोथ ऑफ देम अ गेम, 50 हाफ ऑफ गेम दे दो आप। बोस का आपको पता है कि बोस के बारे में मनोलो या फैंस को जानने की जरूरत नहीं है, वेरी रिलायबल ऑप्शन, तो वो आपका शायद अगला मैच खेलने डायरेक्टली, तो इन टर्म्स ऑफ कि आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, दोनों ही लेफ्ट बैक को आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं कि कौन बेटर ऑप्शन हो सकता है इन बोस को अगर रेस्ट करना है या बोस को रोटेट करना है गोइंग फॉरवर्ड। ओके, मिडफील्ड पे वापस आ जाते हैं। आई गेस एक नाम तो डन है, अपूया इज देयर एज योर नंबर 6, एंड देन उनके साथ लास्ट गेम छेत्री स्टार्ट किए थे, द जूनियर छेत्री, तो क्या छेत्री फिर से स्टार्ट करने चाहिए या फिर वहां पे आपका निखिल प्रभु का डेब्यू हो सकता है, या फिर कोई और मिडफील्डर आप देख रहे हैं जो वहां खेल सकते हैं? सी अगेन गोइंग बाय मनोलो कोट्स, ही सेड दैट निखिल प्रभु वाज अ डिफेंडर बिफोर मिडफील्डर खेल रहे हैं एंड एवरीथिंग। आई थिंक टाइम फॉर आल्सो इंडियन टीम में टेक्निकल प्लेयर्स की कमी रहती है, अपूया बीइंग वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल प्लेयर वी हैव, टाइम फॉर अस टू पुश अपूया बिट फॉरवर्ड, जहाँ पे नंबर 8 रोल में, जहाँ पे वो अटैकिंग प्ले में इन्वॉल्व हो, अपूया कैन स्कोर, गुड हाइट, कैन पिक अ पास ऑल्सो इन द फाइनल थर्ड, तो मे बी टाइम निखिल, क्योंकि देखो सुरेश की एबिलिटीज तब बहुत अच्छी है जब आप चेस कर रहे हो गेम, जब आपको भागना है। आई थिंक अगर आप पोजीशन रखने की सोच रहे हो अगेंस्ट थाईलैंड और अगेंस्ट हांगकांग, जो हमें रखना चाहिए, बिकॉज हांगकांग को लास्ट टाइम ने क्वालिफायर से 4-0 हराया था, एंड विल कम हांगकांग बिट लेटर उस चीज में, तो आई थिंक मे बी निखिल प्रभु को डेब्यू, अगेन फ्रेंडली गेम है, तो निखिल प्रभु को आप डेब्यू दे सकते हो अलॉन्ग साइड अपूया, बिकॉज निखिल प्रभु विल गिव दैट सॉलिडिटी बैक लाइन, फिर आपके फुल बैक भी आगे जा सकते हैं, बिकॉज निखिल प्रभु संदेश अनवर कैन स्टे टुगेदर इन द बैक लाइन एंड कवर द चैनल्स अकॉर्डिंगली, बिकॉज निखिल प्रभु का भी गेम सेंस अच्छा है, तो उस चीज में मेरा निखिल प्रभु एंड अपूया मेरा मिडफील्ड कॉम्बो होगा पिवट में। आई गेस अब फ्रंट लाइन पे आगे आए तो चांगटे इज बैक विद द टीम, लास्ट टाइम भी कॉल अप हुए थे पर विड्रॉ करना पड़ा था, देन ब्रेंडन जो कि पहला मैच खेले लास्ट टाइम इंटरनेशनल विंडो में, देन विड्रॉ हो गए, एंड देन लेफ्ट पे मे बी लिस्टन। सी मैं अगर बोलूँ तो मुझे लगता है ब्रेंडन को खिलाना चाहिए, बिकॉज ब्रेंडन पहले इंजरी रिस्क रहते हैं, और अभी आपको ब्रेंडन नहीं तो कॉनबे
तो वो भी जब स्क्वाड प्रीव्यू किया था तब भी हमने बोला था कि ब्रेंडन नहीं तो वो आंसर भी आपको ढूंढने हैं। तो आई थिंक मैं उस चीज में राइट पे आप चांगटे का ऑप्शन आपके पास है, उसके अलावा आप देखो मनीष मनवीर का आपके पास ऑप्शन है, आशिक कुरैन राइट पे खेल सकते हैं एंड सोहेल भट्ट भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, बट आप राइट पे मेरे हिसाब से आप चांगटे को रख सकते हो एंड ऑन लेफ्ट आप वहां अच्छी परफॉर्मेंस लिस्टन है, बट आई थिंक आशिक को देखना चाहूंगा बिकॉज सुपर कप में उन्होंने अच्छा फिनिश किया था। आई लिस्टन के बारे में वी नो एवरीथिंग, इट्स अ फ्रेंडली गेम। विद लिस्टन लास्ट 2 गेम्स अगर देखें इंडिया के बेस्ट प्लेयर, मैं ड्रॉप नहीं कर रहा हूं उनको, मैं मोर ऑफ गिविंग आशिक अ चांस टू गेट हिज मैच फिटनेस थोड़ी बैक एंड आशिक ऑफर्स different than any other wingers or any other forward India have. Physicality wise, the ability he has is it's not match. एक ही प्लेयर जो मैच कर सकता है सोहेल है, पंजाब में जो नया लड़का निकल के आया है, वो सेम रॉ एबिलिटीज उनके अंदर है। तो आई थिंक आशिक को अब मैं देखना चाहूंगा इस गेम में अलॉन्ग साइड चांगटे, भले दोनों लेफ्ट फुटेड है पर आशिक कैन गो ऑन अ बाई लाइन एंड हिट एंड नंबर 10 में एडमन को डालना चाहूंगा, या आप फ्रंट 2 बोल सकते हो, एडमन को डालना चाहूंगा बिकॉज अब फ्रंट भी मैं बता देता हूँ, मैं सोहेल भट्ट को डालूंगा एज अ डेब्यू गेम। आई थिंक बिकॉज जब ब्रेंडन वाली कहानी तो छेत्री वाली कहानी वहां पे भी कि भाई छेत्री नहीं तो कौन है भाई, वो आंसर हम ढूंढ रहे इतने टाइम से। तो आपने फाइनली कॉल अप किया एक यंग नंबर 9, कॉल किया एंड देन थ्रो हिम ना, आइदर ही विल स्विम और सिंक वाली कहानी आप वो सोहेल बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यंग प्लेयर है, ही हैज बीन इन आईएसएल सेटअप, ट्रेनिंग विद मोहन बगान, हाईली रेपुटेड फॉरनर्स, सुपर कप में परफॉर्मेंस दी है, उसका कॉल अप आया, ट्रेनिंग कैंप में है, तो आपको देना पड़ेगा चांस, और अभी नहीं दोगे तो हांगकांग के अगेंस्ट आप चांस देने की सोचोगे नहीं, रिस्क लोगे नहीं। तो लेट एडमंड एंड सोहेल but play together. Let ask Edmund to play in a withdrawn number 10 role instead of a second striker role which he likes to play, but he makes lots of run into the box. So क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं वो टीम नहीं रखना चाहूंगा, मैं वो प्रेडिक्ट नहीं कर रहा जो कोच करेगा, मैं वो करना चाहता हूँ, मतलब वो बता रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ एज अ फैन की होना चाहिए प्लेयर्स की फॉर्म देखते हुए, और जो क्वेश्चन के आंसर्स हमें चाहिए। इंडियन टीम में 2 फ्रेंडली जरूर खेले, क्लोज डोर फ्रेंडली से बहुत सारी स्टेटमेंट निकाली गई लोगों के द्वारा, जर्नलिस्ट के द्वारा कि ऐसा है, वो हमें देखने नहीं दिया। क्लोज डोर फ्रेंडली में आधे आंसर्स ढूंढ रहे थे मनोलो मार्कस, उनको आंसर्स मिले नहीं मिले मुझे नहीं पता, बट ट्रेनिंग कैंप या फिर जो भी है वो मैच ही बताएगा। तो आई थिंक ये टाइम हैज कम कि छेत्री का, ब्रेंडन का हमें पता है क्वालिटी क्या है, सुभाषिस बोस की क्वालिटी में पता है, लिस्टन की क्वालिटी में पता है, तो ये प्लेयर्स स्ट्रेट अवे बेंच से भी ला सकते हो आप मैच के सेकंड हाफ में 10 मिनट के लिए, 15 20 मिनट के लिए उनके लिए 5 सब्स्टिट्यूशन आपको 6 सब्स्टिट्यूशन अलाउड होते हैं, एंड स्ट्रेट अवे हांगकांग के अगेंस्ट भी आप खिला सकते हो बिकॉज उनकी क्वालिटी, उनकी एबिलिटी आपको पता है। अब मौका हम पे ज्यादा है नहीं बिकॉज स्ट्रेट अवे हमारे क्वालिफायर्स आते रहेंगे, तो आप जितनी जल्दी हो सके आप प्लेयर्स को प्रिपेयर करें, उनको जिनको डेब्यू दे, जिनके बारे में जानना जाने और उनको रेडी करें। बेसिकली जो आपकी 28 मैन मे बी स्क्वाड है उसमें एटलीस्ट 24 25 डिटरमाइन हो जाए, 2-3 मे बी आप रिप्लेस कर सके अगले इस गेम में भी उनको फाइनल 23 तो नेम करने ही पड़ेंगे। हाँ, इसमें से भी अभी 5 खिलाड़ी उनको ड्रॉप करने, जो 6 खिलाड़ी उनको ड्रॉप करने पड़ेंगे फाइनल स्क्वाड में, और हो सकता है जो प्लेयर मैंने बोले हैं कि इनको सेलेक्ट कर दे क्या पता बेंच पे भी ना हो। हाँ, वो पॉसिबिलिटी है। बस एज अ फैन वी आर सेइंग कि वी वुड लाइक टू सी दीस प्लेयर्स इंस्टेड ऑफ जो रेगुलर नेम्स खेल रहे हैं जिनकी मतलब क्वालिटी प्रूवन है बेसिकली, जिनकी क्वालिटी प्रूवन है, उनकी जगह जो यंगस्टर्स लाए हो आपने, कॉल अप लाए, उनको खिलाया जाए। या तो अगर 2 या 3 नाम बताने हो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, हु वुड दैट बी फॉर यू इन दिस मैच? I think अगर अनवर अली खेलते हैं, मैं I'm looking forward that how he makes his comeback to the Indian team. ईस्ट बंगाल के लिए फॉर्म अप एंड डाउन रही है उनकी, ऑफ कोर्स ऑफ द फील्ड इश्यूज भी थे जो उनका केस चल रहा था मेंटली, एंड देन प्री सीजन उन्होंने करा नहीं, फिर इंजरी हो गई, बट जब ईस्ट बंगाल सॉलिड दिखी है तो अनवर हैज प्लेड अ रोल इनटू इट। तो उस होपफुली दैट वो सब कुछ बैगेज जो लेके चल रहे हैं इस सीजन का पीछे छोड़ चुके होंगे अब तक, एंड देन ही कम्स इनटू द टीम बिकॉज अनवर का वो बॉल स्प्रेड, जो स्प्रेड बॉल करते हैं, दोनों ही डायगोनली बॉल्स अच्छे खेलते हैं, देन ही कैन ब्रिंग दोनों फास्ट विंगर्स इनटू प्ले। तो आई थिंक अनवर अली अगर मुझे चूज करना होगा अनवर अली, उसके बाद अगर आशिक खेलते हैं आई थिंक आशिक को मैं देख, बिकॉज व्हाट आई हर्ड अबाउट हिम इन द कैंप एंड इन द सुपर कप दैट, जब याद होगा पिछले मैच मैंने बोला था कि आशिक रस्टी दिख रहे हैं, और ये इंटरनेशनल में हम उनको रस्टीनेस दूर करने के लिए ला सकते हैं, बट अल्टीमेटली दैट आल्सो शोज कि क्यों उनको खिलाया जा रहा है, बिकॉज शायद उन जैसा प्लेयर इंडिया में है नहीं कोई भी एट दिस स्टेज, इसलिए उनको थोड़ा रश भी किया जा रहा था, एंड देन मोहन बगान आल्सो ट्राइंग टू प्ले हिम अलोंग साइड बिकॉज वो फाइनल में हमने देखा उन्होंने अच्छा खेला मोहन बगान के लिए, एंड देन ऑफ कोर्स सुपर कप जो भी हमने देखा वहाँ भी अच्छा खेला। तो उस चीज़ में आई थिंक होपफुली कि आशिक भी एक मैन टू वॉच होंगे, एंड देन आई एम होपिंग इफ वी सी सोहेल भट्ट into an action, maybe Sohail Bhatt to watch ki ek number maybe 9, a debut goal, maybe a debut goal, yeah, against Thailand, to hold on for
पास। मैच जीते कम से कम 2 साल में 2 मैच बोले, फिर हम जीते। हाँ कि 2 साल में 2 मैच जीत गए। ये मैच तो एक बार को फ्रेंडली हो भी जाएगा। इससे अगला मैच जो आपका मस्ट विन है, हांगकांग वाले मैच में भी आ जाते हैं। हांगकांग अभी रिसेंटली अगर बताऊं तो मैन यूनाइटेड से फ्रेंडली खेल के आई, जिसमें बहुत अच्छा दिखी फर्स्ट हाफ में, गोल भी मारा। सेकंड हाफ में यंगस्टर्स के अगेंस्ट 3-1 हार गए, एंड में 4-1 हारे आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन उसके बाद अब नेपाल से भी एक फ्रेंडली खेल रही है, वो मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट अ कोच जो कि इंडिया में कोच कर चुके हैं। प्रॉब्लम यहाँ है, हाँ, जो कि आई डोंट नो हाउ ऑलवेज दिस मैन इज ऑलवेज देयर। अफगानिस्तान चले गए थे पहले, पिछले मैच में तो देखो वहाँ एस्ले पे भी- वेस्टवुड नोज एवरीथिंग अबाउट इन एंड आउट अबाउट इंडियन फुटबॉल। मैनी ऑफ दीस प्लेयर्स ही हैव सीन इट बाय हिज ओन आईज। यू नो उनके जब वो बेंगलुरु के कोच थे या एटीके के कोच थे, जब डायरेक्टर थे, जो भी थे, उनके सामने ये प्लेयर निकल के आए हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ है एस्ले वेस्टवुड में। दूसरी प्रॉब्लम है हांगकांग, जिनको नहीं पता, काफ़ी सारे ब्राज़ीलियन बॉर्न प्लेयर्स को अपनी लीग में खिलाते हैं, उनको नेचुरलाइज करके उनकी नेशनल टीम के लिए खेलते हैं। पर लास्ट टाइम हांगकांग को हमने 4-0 हराया था, एंड आई विल गो, मैंने जैसे हांगकांग के पेपर के साथ मैंने अपनी प्रिडिक्शन दी है। आई विल वेरी हैप्पी कि हम थाईलैंड मैच से एक मोमेंटम लें, मैच जीतें, बिकॉज सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर कंडीशंस में मैच हो रहा है थाईलैंड में, एंड हांगकांग को हराएं। बट होपफुली पहले अभी आई थिंक थाईलैंड के मैच की उसको देखें, उस फ्रेंडली से आंसर्स देखें जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, एंड देन वी प्रिपेयर फॉर हांगकांग गेम। ज़्यादा गैप दोनों गेम्स में है नहीं, टीम स्ट्रेट अवे हांगकांग के लिए निकल जाएगी थाईलैंड मैच के बाद। जी, हांगकांग वाला का भी अगला प्रीव्यू करेंगे, उसका भी अलग। पर एक बेसिक बता दूं तो 4-4-2 खेल रही थी हांगकांग यूनाइटेड के अगेंस्ट। वो एस्ले 4-4-2 ही खेलेगा भाई। बहुत पेसी विंगर्स दिखे, एक छोटा एक बड़ा स्ट्राइकर, एंड आई थिंक सो इंडिया माइट स्ट्रगल अगेंस्ट दैट अ लॉट, जो कि हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी किया। वो चैनल्स वाली रन जिनको उन्होंने यूनाइटेड के अगेंस्ट बहुत मारी। जिनको नहीं पता, बेंगलुरु एफसी 2013 से 2018 2016 तक देख लीजिए, जब आई लीग में थे, सुनील छेत्री, रॉबिन सिंह होते थे दो, एक टॉल स्ट्राइकर सुनील जो छेत्री, इंग्लिश वे ऑफ प्लेइंग है, इंग्लिश स्ट्राइकर, उदांता जैसा विंगर होता था उनके पास, ऑन यू नो 2 फॉरेन मिडफील्डर थे और 2 फॉरेन डिफेंडर रखते थे वो, तो टिपिकल स्पाइन सॉलिड उन्होंने सुनील छेत्री, रॉबिन सिंह डाले थे, उदांता, और आई थिंक लेफ्ट पे भी एक विंगर अच्छा होता था, नाम मैं भूल गया, 4-4-2 खेलते थे वो भी। तो अगेन यू नो जो वो चीज़ कुछ छुपा नहीं, कैसे खेलेंगे वो। पर पॉइंट ये है कि जो मैंने बोला कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स का मैं आंसर्स इस थाईलैंड वाले मैच में लेना है। इट्स अवे फ्रेंडली, मोस्ट लाइकली अच्छी क्राउड आपको मिलेगी। वेदर थोड़ा सा इस टाइम स्टेंजी सा वेदर चल रहा है, ह्यूमिड होगा, बारिश भी हो सकती है, यू नो डिपेंडिंग ऑन, थोड़ा हॉट भी है थाईलैंड इस टाइम पे। तो आप गुड टेस्ट फॉर यू बिफोर यू नो इंपॉर्टेंट मैच अगेंस्ट हांगकांग। पर वापस मनोलो पे आए तो थोड़ा सा, मनोलो फॉर द लास्ट ईयर हैज़ बिन बेसिकली क्राइंग कि मेरे पास टाइम नहीं है टू बेसिकली डेवलप दीज प्लेयर्स, या फिर जल्द दीज प्लेयर जो आते हैं। इसीलिए हम जो पहले फॉर्मेशन खेलते थे 4-4-2 लॉन्ग बॉल, हम इसलिए वही खेल रहे। तो अब इतना लंबा इंटरनेशनल कैंप भी हो गया, पर अब आपका फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है, तो अगेन हम फिर वही से स्क्वायर वन पे आ गए। इसकी ऑलरेडी हमने थोड़ी सी बात कर ली, पर एनी अदर इनसाइट दैट वी हैव ऑफ मनोलो? सी इनसाइट यही है कि मनोलो एंड एआईएफएफ के बीच मार्च इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ही मनोलो ने आई थिंक मन बना लिया था कि दैट यू नो वो खुश नहीं थे कई सारी चीज़ों को लेके। बहुत सारी चीज़ें बाहर भी आई हैं, बट कई लोगों ने आग में घी डालने का काम किया है। मतलब उतनी एक्सट्रीम भी नहीं है चीज़ें जितनी एक्सट्रीम बोली गई हैं, पर उतनी अच्छी भी नहीं है। इट्स इन बिटवीन, देयर आर प्रॉब्लम्स, बट वो प्रॉब्लम शायद मनोलो मार्कस को पहले भी पता होनी चाहिए थी जॉब लेने से पहले कि इंटरनेशनल जॉब के चैलेंजेस क्या हैं, एआईएफएफ कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इतने प्रोफेशनल नहीं है जितने आपके आईएसएल क्लब्स रहे। क्लेम भी नहीं कर सकते, वो नहीं जानते थे, बिकॉज़ ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ स्टीमैक। स्टीमैक मस्ट हैव टोल्ड हिम बिफोर साइनिंग द पेपर कि दीस आर द प्रॉब्लम्स दैट यू विल फेस, और आप इसके साथ क्लब भी मैनेज कर रहे हैं, तो दीस आर एडिशनल प्रॉब्लम्स यू विल फेस। ये कोई डाउटफुल नहीं है कि इगोर स्टीमैच और मनोलो मार्कस रेगुलरली बात करते थे जी। जब नेशनल टीम ईगो स्टेम में जब कोच थे। तो ऐसा नहीं है कि मनोलो मार्कस को आंख की पट्टी लगा के साइन करवा दिया एफएफ ने कि तुम साइन करो हमारे कोच बन जाओ। आप 3-4 साल से इंडिया में हो, आपने देखा है इंडिया में सारा सिस्टम कैसा है। फिर ईगो स्टीमैच नेशनल टीम के कोच हैं, उनको भी सिमिलर प्रॉब्लम्स हुई थी जो आपको हो रही है, अगर आप बोल रहे प्रॉब्लम्स हैं तो आपको दिख रहा है। तो उस चीज़ में आई थिंक मार्च में उन्होंने मन बना लिया था। देन ऑफकोर्स गोवा ने अपना कोच सर्च भी उन्होंने रोक दिया, हमने प्रीव्यू में बात करी थी इस बारे में। एंड देन अभी गोवा तो कोई कोच देख नहीं रहा है। गोवा को आई थिंक कहीं इंटरनली ये डिसाइडेड है कि मनोलो मार्कस विल स्टे, बट उस चीज़ में वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट है एफएफ के, जी, ही हैज ऑलरेडी एग्रीड अ कॉन्ट्रैक्ट। उस चीज़ में ऑफकोर्स उनको वो एग्जिट लेनी है उस कॉन्ट्रैक्ट से। तो आई थिंक लास्ट मेरी जो जब ऑफकोर्स ये मीडिया लीक्स हुई, सब कुछ हुआ, मीडिया में आया, जब माहौल बनाया गया इस चीज़ के लेके, उसका भी अब जो मेरी लेटेस्ट अपडेट लास्ट थर्सडे को मैंने शो किया था, मैंने पता किया था उस टाइम, उसी के वीक के अराउंड ट्यूसडे वेडनेसडे के अराउंड ही गोवा एंड कल्याण चौबे या एफएफ के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बातचीत चल रही है। तो आई थिंक वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि मनोलो मार्कस विल लीव, इंडिया विल लुक फॉर अ न्यू कोच। आई थिंक बेस्ट केस सिनेरियो जो मुझे लगता है कुड बी दैट मनोलो मार्कस continues to be a coach of Indian football team and the FC Goa for one more year. Okay, but चलो ये तो हो गया प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव। एनी फैन पर्सपेक्टिव ऑन दिस कि मनोलो ने whatever मनोलो said when he joined
कि हम ऐसा खेलेंगे, हम छेत्री को रिप्लेस करेंगे, देन आफ्टर 1 year विदाउट अ विन यू ब्रॉट बैक छेत्री कि हम अगले 1 साल के लिए छेत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, देन उसी के 2 महीने बाद आप जॉब लीव कर दो। तो एज अ फैन इजंट दैट रॉन्ग ऑन मनोलो, जो कि क्लेम करके आया कि मैं इंडियन फुटबॉल इनसाइड आउट जानता हूं। पर फिर आप वाइट कोच को लोगे तो आप ये मत सोचो ना कि दिन में इमोशंस होंगे आपकी कंट्री के लिए। ये बात यू नो ये प्रूवन है कि कोई भी कंट्री ने आज तक वर्ल्ड कप जीता नहीं है फॉरेन कोच के साथ जी, जो कि दुनिया में ब्राजील ट्राई कर रही है एंचेलोटी के साथ। अलग बात है, इतनी कंट्री है बिकॉज यार इमोशन जो आप अपनी कंट्री के लिए, जो मनोलो स्पेन के लिए फील करते हो, मैं नहीं स्पेन के लिए फील करूंगा या तुम स्पेन के लिए फील नहीं करोगे। यू नो मैं खालिद जमील को स्पेन का, मैं जस्ट एक अजम्पशन दे रहा हूँ, स्पेन का कोच बना दो तो उनको नहीं पता होगा कि उनके अंदर के इश्यूज हैं, यू नो बारसा रियल मैड्रिड, वो चीजें नहीं पता है। तो अगेन मनोलो मार्कस बीइंग प्रोफेशनल वो ठीक है, इमोशनली तो नहीं सोचेगा भाई वो, उसको जो दिख रही है। मैं एज अ फैन मैं बोल सकता हूँ कि मनोलो गलत कर रहा है, बट देन पॉइंट आई मीन मैं मनोलो को क्यों ब्लेम करूँ? वो प्रोफेशनल कोच है भाई, उसको नहीं चाहिए, उसको अगर जो प्रोमिस किए हैं हमें नहीं, मैं मीटिंग में नहीं हूँ एएफएफ और उसकी, अगर उनको बोला कि हम ताजमहल ला के देंगे तुम्हें, ताजमहल खड़ा कर देंगे तुम्हारे यू नो ट्रेनिंग साइट के बाहर की, तुम्हें ताजमहल के नजारे देखने को मिलेंगे, तो देन किया होगा प्रॉमिस। जो कि स्टीमैक ने भी आफ्टर हिज रिलीज उन्होंने भी क्लेम किया कि मुझे बहुत चीजें बोली गई थी जो नहीं हुई, ओपनली क्लेम किया है। देखो उसमें कोई एंड स्टीमैच की बोलने की जरूरत हमें पता है, कल्याण चौबे ने बोला था कि आपको जेट देंगे, प्राइवेट जेट देंगे जाने के लिए अफगानिस्तान के उस मैच को लेके, जो 2 होम एंड अवे मैच थे, पहले अवे था यू नो वहां पे एंड देन अवे आए थे, जो बहुत सारी फ्लाइट चेंज करके, जब जो मेन हेडलाइन निकली थी कि अफगानिस्तान हमसे पहले यहाँ पे पहुंच गई, तो वो चीजें ऐसा नहीं है। अगेन मैं एएफएफ को तो बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा उस चीज को लेके, बट देन अगेन मैं ये बोल रहा हूँ मनोलो मार्कस को सब कुछ पता था जॉब लेने से पहले। अगर कोई ऐसी चीज हुई है जो उनको जॉब लेने से पहले नहीं पता था और अब हुई है, देन इफ ही लीव्स देन ही हैज टू कम आउट एंड स्पीक टू द फैंस, क्योंकि आप इंडिया में ही जॉब कर रहे हो, आपको ब्रेड एंड बटर आपको इंडिया से ही मिलेगा। आईएसएल की लीग है, गोवा में कोच कर रहे हो, गोवा एज अ क्लब सैलरी दे, पर इंडिया से ही पैसा जाएगा ना भाई आपको, तो आपको फिर बताना चाहिए कि भाई मैं गया, मुझे बोला गया था ये था और मुझे ये मेजर प्रॉब्लम हुई। ये मीडिया में लीक्स करके देखो चीजें नहीं निकलेंगी। अगर आपको अपनी रेपुटेशन रखनी है इंटैक्ट, तो आप ओपनली आइए और बात करिए, भाई मुझे बोला गया था, मुझे ये चीज नहीं मिली, बिकॉज एज अ फैन आई वांट टू नो कि ऐसा क्या हो गया कि भाई जो आपको नहीं पता था और आप पता अब यू नो आप जो सिलेक्शंस को लेके लोग अफवाहें आई हैं कि सिलेक्शंस के लिए फोन आते हैं। मैं इंटरनेशनल कोच में हर कोच को फोन करता है, एजेंट्स बात करते हैं, क्लब्स बात करते हैं, एएफएफ के अंदर के कॉम्पिटिशन के डिपार्टमेंट वो लोग बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में आपको प्रॉब्लम लॉजिस्टिक भी देखना है। सिलेक्शन के लेके अगर पहले पूछा जा रहा है तो लॉजिस्टिक्स भी एक रीजन होता है, बिकॉज वीजा एंड एवरीथिंग इट्स टेक टाइम। तो ये सारी चीजें हैं, तो आई थिंक यू नो ही शुड कम आउट ओपनली इफ ही लीविंग द जॉब कि दीज आर द मेजर इश्यूज एंड और मे बी देन ही सेज कि इट वाज टू मच फॉर मी, द प्रेशर वाज टू मच फॉर मी, बिकॉज अब जब जॉब ली थी मैंने एक बात बोलता है, मनोलो इज वेरी इमोशनल पर्सन, ही इज वेरी नाइस विद द हार्ट, वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वो इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं उस चीज के साथ, तो मे बी इट इज टू मच फॉर हिम टू हैव अ 2 जॉब, यू नो, एंड अब उनको लग रहा होगा कि it's better for me to stay in ISL setup and coach ISL team which is Goa in this case. जो भी है बस हमें सच्चाई बताइए, हम यही कहना चाह रहे हैं। इस मैच की फाइनल प्रेडिक्शंस पे आते हैं, इस वीडियो को भी एंड करते हैं। प्रेडिक्शंस फॉर दिस मैच, स्कोर लाइन। I think I'm very tough to predict at this stage, but मुझे लगता है कि मैं होना चाहता हूँ ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, कहना चाहूँगा 0-0 और 1-0 इंडिया, पर मुझे लगता है थाईलैंड इंडिया को हरा देगी इस गेम में। I think they will be better prepared team than us. So score line? I think maybe 2-1 or 2-0 for Thailand. I'll go 1-0 India. just ये हर हम 2 साल से हर प्रीमियर में प्रेडिक्ट कर रहे हैं 1-0 2-1 1-0 हो नहीं रहा है वो। अब मैं जिंक्स करके उल्टा कर दूं तो क्या पता हो जाए, फिर लोग मुझे गाली देंगे, अच्छी बात है, पर इंडिया जीत जाएगा, उस बार भी बात अच्छी है। I guess that is it from our side. Peace and see you in the watch along.